Hello guys, welcome back to our channel. मेरा नाम है चैतन्य एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज द मैनुअल टेस्टिंग। ओके, अभी को पता है कि अभी जो आईटी इंडस्ट्रीज है उसमें दो फील्ड रहते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट टीम एंड टेस्टिंग टीम। ओके, सो काफ़ी लोगों को डेवलपमेंट टीम पता होगी कि डेवलपमेंट टीम में क्या होता है क्या नहीं, कैसे अपन सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ओके, लेकिन काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होगा कि टेस्टिंग टीम भी एक होती है जिसमें हमें जो कुछ भी सॉफ्टवेयर बनाए उसकी उसका टेस्टिंग करना होता है। ओके, सो टेस्टिंग कैसे होता है क्या होता है मैं आपको इस जो वीडियो से आने वाले हैं उसमें पूरा पूरा समझा दूंगा। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। अभी जो जो कि हम अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम दिस today's lecture I'm going to introduction to manual testing. Okay, so what is mean the manual testing? Let's see. Manual testing is a type of software testing in which test cases are executed manually by a tester without using any automated tools. Okay, जो डेवलप टीम में बनाए जो सॉफ्टवेयर उसको टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग टीम खुद टेस्ट करते हैं, किसी अदर सॉफ्टवेयर का सहारा नहीं लेते। ओके, सो अगर उन लोगों ने अगर पूरा टेस्ट कर लिया फिर जाके वो एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वो डालते हैं सॉफ्टवेयर और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है कि नहीं वो चेक करते हैं। ओके, the purpose of manual testing is to identify the bugs, issues, and defects in the software applications. Okay, so what the purpose of manual testing is to identify the bugs. Bugs means what? If there is any kind of problems is occur or not, if there is any error is occur or not, and if the software is make अगर सॉफ्टवेयर बन गया है तो उसे कुछ अलग बिजनेस में या फिर कुछ सॉफ्टवेयर में अगर आगे चल के भी कुछ प्रॉब्लम होती है कि नहीं, वो पूरा पूरा का पूरा सिनेरियोस वगैरह वो पहले ही देख लेते हैं कि कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है। ओके, सो आफ्टर दैट manual software testing is the most primitive technique of all testing types and it helps to find critical bugs in the software application. Okay, so with the help of manual software testing हमें पूरा सॉफ्टवेयर के बारे में पता चल जाता है कि वो कैसे वर्क करने वाला है कैसे नहीं, उसमें क्या टेक्निक हम यूज़ करने वाले हैं, कौन सी टेक्निक नहीं, और अगर क्रिटिकल से क्रिटिकल अगर बग हमें मिलता है कि नहीं, मतलब पहले अपन को पूरी जानकारी सॉफ्टवेयर के बारे में मिल जाती है। और मतलब जब भी अपन सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, और कुछ अपन जो जब भी वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट इन द सेंस इन द सर्वर, तो हमें आगे क्या होने वाला है क्या नहीं उसका पहले से ही पूरा इंतजाम करके रखना पड़ता है। अगर कुछ क्रिटिकल बग आने वाला है अगर सॉफ्टवेयर में, तो फिर हमें वो पहले से पता चलना चाहिए कि अगर ऐसे कुछ क्रिटिकल बग आया तो फिर हम क्या कर सकते क्या नहीं। ओके, सो इसकी पूरी तैयारी के साथ आगे का सोचकर हमें वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, उसमें टेस्ट करना पड़ता है कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मैनुअल टेस्टिंग। एनी न्यू एप्लीकेशन मस्ट बी मैनुअल टेस्टेड बिफोर इट्स टेस्टिंग कैन बी ऑटोमेटेड। Manual software testing requires more effort, but it is necessary to check automation feasibility. ओके, सो जैसे मैंने आपको कहा था पहले ही कि सबसे पहले मैनुअल टेस्टिंग होती है, मतलब खुद से टेस्टिंग होती है। उसके बाद अपन उसको एक सॉफ्टवेयर में डालते हैं। ओके, और फिर बाद में एक सॉफ्टवेयर मतलब कि एक सेलिनम नाम का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपन चेक करते हैं कि वो बराबर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, सो उसमें डाल के फिर पूरा ऑटोमेशन से चेक कर देते सॉफ्टवेयर कि उसमें कुछ बग्स आते हैं या नहीं, कुछ इश्यूज आते हैं या नहीं, या फिर कुछ डिफेक्ट्स होते हैं या नहीं आगे चल के भी। ओके, ये पूरा हमें उस सॉफ्टवेयर से पता चल जाता है। मैनुअल टेस्टिंग कंसेप्ट डज नॉट रिक्वायर नॉलेज ऑफ एनी टेस्टिंग टूल्स। ओके, सो मीन्स व्हाट, अपन जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जो बग्स निकाल रहा है, ओके, उसके बारे में हमें कुछ नॉलेज नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस हमें क्या करना है, जो सॉफ्टवेयर आता है डेवलपमेंट टीम से हमें बस उसमें डालना है जो सॉफ्टवेयर है सेलिनियम, और उस पर हमें क्या मिलता है बग्स और क्या नहीं वो उससे पता चल जाता है। बस हम इतना ही काम करना पड़ता है और कुछ नहीं। ओके, उसके बाद में वन ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फंडामेंटल इज 100% ऑटोमेशन इज नॉट पॉसिबल, दिस मेक्स मैनुअल टेस्टिंग इम्परेटिव। मीन्स हम पूरा का पूरा ऑटोमेशन में नहीं डाल सकते, जो मैनुअल टेस्टिंग है वो मैनुअल टेस्टिंग से ही होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे अपन हम भरोसा नहीं कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा। मैनुअल टेस्टिंग मतलब जो लोग होते हैं वो उनकी जॉब्स फिर खतरे में आ जाएंगे। ओके, सो वो पॉसिबल ही नहीं है। मैनुअल टेस्टिंग ही होती है, वो ऑटोमेशन में नहीं जा सकती है। उस ऑटोमेशन मीन्स पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर पे अपन नहीं डाल सकते वर्कलोड, खुद मैनुअल भी करना पड़ता और खुद उसे भी करवाना पड़ता। सो 100% ऑटोमेशन इज नॉट पॉसिबल, ओनली दिस मेक्स मैनुअल टेस्टिंग इम्परेटिव। ओके,
सो लेट्स मूव ओवर द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज मैनुअल टेस्टिंग? अब यहाँ पे डेफिनेशन है मैनुअल टेस्टिंग की. मैनुअल टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ टेस्टिंग वेयर द टेस्टिंग टीम फाइंड n number of bugs when the developer team make any software. Okay, मीन्स अगर किसी सॉफ्टवेयर टीम ने या फिर डेवलपमेंट टीम ने अगर एक सॉफ्टवेयर बनाया है, तो फिर हमें क्या करना है? टेस्टिंग टीम क्या करते हैं? सिर्फ जो डेवलपमेंट टीम ने सॉफ्टवेयर बनाया है वो भेजते हैं टेस्टिंग टीम को, और वो सिर्फ उसकी उसमें जो कुछ भी बग्स है वो सिर्फ फाइंड आउट करता है और कुछ नहीं. यही टेस्टिंग टीम का काम है, बाकी कुछ नहीं. और उसकी एक और डेफिनेशन है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम विद एन इंटेंशन ऑफ फाइंडिंग बग्स इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड मैनुअल टेस्टिंग. ओके, सो डेफिनेशन सेम है, मीनिंग भी सेम है, बस लिखने की पद्धत थोड़ी अलग अलग है और कुछ नहीं. So why we do software testing? So as we know that every software is built to support a business. If there are any problem in the software, it is going to affect business. Okay. So आपको पता होगा कि जो कुछ भी सॉफ्टवेयर है, लाइक शेयर मार्केट, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये किसको सपोर्ट करते हैं? बिजनेस को सपोर्ट करते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि लोग उनसे कुछ तो भी खरीदते हैं. ओके, अगर सॉफ्टवेयर में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए थोड़ी से, मतलब जो सॉफ्टवेयर है अचानक से उसका सर्वर डाउन हो जाए, या फिर सॉफ्टवेयर में कुछ तो भी बग्स आ जाए, मतलब प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पा रहा है, तो फिर ऐसे ऐसे जो इसी इश्यूज आते हैं, तो फिर उससे बिजनेस में क्या बहुत बड़ा नुकसान होता है. ओके, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू डू द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. सो बिफोर गिविंग द सॉफ्टवेयर टू कस्टमर, फाइंड ऑल पॉसिबल प्रॉब्लम्स एंड फिक्स देम. ओके, जब भी कोई से भी एक सॉफ्टवेयर बनता है, तो फिर उसमें ना हमें सबसे पहले प्रॉब्लम्स देखना पड़ता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या. अगर कुछ बग्स है तो फिर उसमें सबसे पहले बग्स फाइंड आउट करो और उसको सॉल्व करो. और उससे भी वो भी हो गया, और फिर उसके बाद में भी हमें सोचना पड़ता है कि आगे चल के भी कुछ बग्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते, उसकी भी पॉसिबिलिटीज है, तो फिर पहले से उसमें तैयारी करके रखो. ओके, उसमें सॉर्ट आउट कर दो. और अगर अगर हमने वो जो सॉफ्टवेयर है अगर हमने वो सर्वर पे डाल दिया, ओके, तो फिर उसको भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मतलब कुछ अपडेट्स आए तो फिर अपडेट्स कर दो, कुछ मॉडिफिकेशन आए तो फिर उसमें मॉडिफिकेशन कर दो. ओके, अगर कुछ ओल्ड फीचर्स है अभी जो यूज़ में नहीं है, तो फिर वो भी रिमूव कर दो. ओके, सो ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जो कि सॉफ्टवेयर में हमें बार बार जो क्राइसिस आ रही है, कुछ भी बग्स आ रहे हैं, उसको सॉल्व करना पड़ता है. ओके, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू डू द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर. ओके, मीन्स टेस्टिंग करने से जो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जो कुछ भी कस्टमर देता है, जिन्हें मतलब जिन लोगों को सॉफ्टवेयर चाहिए, वो जो रिक्वायरमेंट्स देता है, वो चेक करते हैं कि वो रिक्वायर्स में उसमें फुलफिल है या नहीं, और कुछ उनको ऐड करना है या नहीं करना है. ओके, सो improve the quality of the software. So that's why we need the software testing. And the next point is to confirm the product is built according to customer requirement. ओके, सो मैंने पहले समझा दिया, जो कस्टमर जो रिक्वायरमेंट देता है, जिसको सॉफ्टवेयर चाहिए, ओके, तो उसमें जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट से फुलफिल होती है या नहीं होती, ओके, वो ये भी चेक करता है. सो दैट्स वाई वी नीड टू डू द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंस बिटवीन लिखे हैं. हाउ मैनुअल टेस्टिंग इज डिफर फ्रॉम द जावा डेवलपर. ओके, so there are the 4 points. As we know that verification of an application against requirement specification is called as software testing or a manual testing. Okay, पहले डेफिनेशन मैंने आपको बता दिए थे कि क्या है. आपके जो डेफिनेशन है वो भी सेम ही है. मतलब एज वी नो वेरिफिकेशन ऑफ एन एप्लीकेशन, मतलब चेक करना अपनी जो एप्लीकेशन है उसको चेक करना अगेंस्ट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मतलब कि जो भी रिक्वायरमेंट कस्टमर ने दी थी वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है. ओके, एक एक स्पेसिफिकेशन चेक करना, इसको कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और मैनुअल टेस्टिंग. ओके, उसी को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहा जाता है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट definition. There are three definition which I will tell you what is with the manual testing. Okay, and the first in the first slide I will give the explanation what is manual testing. Okay, and as well as the introduction. Then the second point is that there is no need any knowledge of the programming. Okay, मतलब कि इस जो मैनुअल टेस्टिंग है आपको प्रोग्राम की नॉलेज होनी ज़रूरत नहीं, ज़्यादा कुछ भी नहीं है. ओके, बस आपको सॉफ्टवेयर देंगे. ओके, अगर उसमें कुछ बग्स है तो फिर वापस वो डेवलपर टीम को दे दो, वो बग्स सॉल्व करेंगे और फिर से आपके पास आ जाएगा. आपको बस वो टेस्ट करने का काम है, बाकी कुछ नहीं. आपको एक बात बता दो कि डेवलपमेंट टीम में और टेस्टिंग टीम में हमेशा झगड़े होते हैं. ओके, डेवलपमेंट टीम देती रहती है टेस्टिंग टीम को सॉफ्टवेयर, और टेस्टिंग टीम उसमें बग फाइंड आउट करते रहते हैं. ओके, अगर कुछ बग्स आए तो फिर से वो डेवलपमेंट टीम को भेज देते हैं. ओके, टेस्टिंग टीम कभी भी जो बग्स वाले सॉफ्टवेयर है वो कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें उनका नुकसान होता है. ओके, और डेवलपमेंट टीम पे ज़्यादा प्रेशर आ जाता है अगर उनको वो सॉफ्टवेयर फिर से मिला तो बग्स फाइंड आउट करने में. ओके, दोनों एक में के दुश्मन होते हैं, कौन? डेवलपमेंट टीम और
टेस्टिंग टीम. ओके. टू डू द टेस्टिंग देयर इज नो नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इंटरनेट डिजाइन ऑफ कोड. ओके. अभी आपको ऊपर ऊपर से बताता मैं कि इंटरनेट डिजाइन ऑफ कोड क्या रहता है. तो ओके, डिजाइन ऑफ कोड मतलब जब भी हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो फिर हमें उसका कुछ तो भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है. जब भी अपन एक घर बनाते हैं. ओके, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसका एक नक्शा बना देते हैं कि यहाँ पे एक किचन रहेगा, या फिर एक हॉल रहेगा, यहाँ पे बाथरूम रहेगा. तो ऐसे कुछ तो ऐसे नक्शा बनाना पड़ता है. और ऊपर से उसके बाद में उसकी कोडिंग वो हाउस बिल्ड करना पड़ता है. ओके. सो ऐसे ही अब अपने जो एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें सेम होता है. सबसे पहले उसकी डिज़ाइन होती है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं सबसे पहले, बाद में उसकी कोडिंग होती है. ओके, और उसके बाद में उसकी टेस्टिंग होती है. सो डिज़ाइन और कोडिंग, ये दोनों चीज़ें टेस्टिंग टीम में आती ही नहीं, उसका कुछ काम ही नहीं है. ओके. सो यही सब कुछ है. इसमें कुछ इंटरनेट डिज़ाइनिंग और कोडिंग की कुछ ज़रूरत नहीं टेस्टिंग टीम में. उनको सिर्फ जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ चेक करने का काम रहता है और कुछ नहीं. जावा डेवलपर्स एंड टेस्टर आर जस्ट एनिमीज ऑफ ईच अदर. जैसे मैंने आपको कहा था, वो एक दूसरे के एनिमीज हैं और कुछ नहीं. सो हियर वी स्टॉप द वीडियो एंड लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग. ओके. सो बाय बाय.